बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी वाज डिस्कसिंग डाइवोर्स अभी पीछे, ठीक है। और नंबर 231 हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, तो 231 तक इट इज एक्सप्लिसिटली टॉकिंग टू द हस्बैंड एंड वाइफ, प्रीडोमिनेटली हस्बैंड। अल्लाह ताला ने एक रूलिंग बताई, ठीक है um, जी। हमजा भाई, आई एम सॉरी। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन था। वो जो आपने खुला की जैसे औरतें मांग सकती है खुला ना, हम्म। तो वो वाली कौन सी आयत से आपने रेफरेंस दिया था? बस मुझे उसका नंबर बता दीजिएगा प्लीज, अगर एंड में या जैसे भी हो आपको कंफर्टेबल लगे। खुला इसके खुला बेसिकली इज इन सूरतुल तलाक, आई थिंक, ठीक है। बट इट बेसिकली ओके। इज कि आप जो हैं वो जो वाइफ है वो रिक्वेस्ट कर हम्म। सकती है अब ऑन द सेपरेशन, ऑन एनी ग्राउंड। एनी लेकिन वो, ग्राउंड। या बट वो जो सेपरेशन है वो हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट कर सकती है, नहीं तो फिर शी हैज टू गो थ्रू द कोर्ट। बट वो खुद जी। से डिसाइड नहीं कर सकती। यस यस, ये बात तो मेरी क्लियर हो गई थी। बस मैं कह रही हूँ कि जो कोर्ट वाला है ना, कि कोर्ट दे सकता है, तो उसकी जो भी अथेंटिसिटी है वो कौन सी आयत से आपने बताई थी? कोर्ट कैन या डू वट एवर, फिर कोर्ट कैन डू वट एवर। कोर्ट का जम्प्स इन बेसिकली व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। तो अगर इफ वन पार्टी इज बीइंग अनरीजनेबल तो फिर द अदर पर्सन कैन गो टू कोर्ट। अगर आप ओके, डाइवोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोर्ट नहीं दे सकता, तो ये फिर वो जना जो नहीं उसमें वो, चला जाता है, और ये लोग ना 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 इस ना तरह ना, से होता है कोर्ट में ये नहीं? होता है, कोर्ट में ये होता है कि द कोर्ट कैन नलिफाइड। वो स्टार्ट में यही हम्म। कहते हैं कि जी टू यू हैव टू गिव हर डाइवोर्स, तो गिव हर नाउ, हम्म। ठीक है। और ये आपको यहाँ पे है, हम्म, अच्छा हमजा भाई, यहाँ ये पे, जो कोर्ट की बात हो रही है, तो हमारी जी। कोर्ट्स तो शरिया बेस्ड नहीं है। तो क्या हम अगर तकवा की बेस पर सोचें तो हम्म, एक्सेप्टेबल होंगे कोर्ट के मैटर्स? बिल्कुल एक्सेप्टेबल होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट? ठीक है, या शरिया बेस्ड नहीं दैट्स है, सो समथिंग, व्हाट, यस। तो या हम्म। ठीक है। अगर ठीक है। इफ अ क्योंकि लैंड ऑफ पर्सन द इज रूल्स बीइंग तो लगता है ना, अनरीजनेबल, अगर आप एक को मारे चले जा रहे हो या कत्ल के उस पे आ गए, और फिर भी उसकी बीवी कैसे रह सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल इन इस्लाम, फॉर माय थिंकिंग। इट्स नॉट। नहीं, नहीं इट्स नहीं, इट्स द थिंकिंग की डिसीजन बात ऑफ नहीं, द हमें लेडी, शरिया को देख। हम्म। इट्स द डिसीजन ऑफ द लेडी ना। अब फॉर एग्जांपल एक लेडी है, वो कहती है कि आई डोंट वांट टू लिव विद यू एनीमोर, आई वांट टू हम्म। गेट आउट ऑफ दिस। एंड द हस्बैंड इज, क्योंकि यूजुअली तलाक में बहुत कम ऐसे होता है कि बोथ पार्टीज वांट टू लीव। यूजुअली ये होता है यस। कि द लेडी वांट्स टू लीव और द हस्बैंड वांट्स टू लीव। तो इफ द हस्बैंड वांट्स टू लीव, he can simply say कि I'm divorcing you. That's his decision. But if the lady wants to leave, लेकिन the husband does not, तो क्या वो एक लेडी को उसकी मर्जी के अगेंस्ट रोक सकता है इन मैरिज के? मैंने नहीं देनी। गर्ल इज लाइक, dude, I don't even like you anymore, कुछ भी हुआ whatever, and I don't want to live with you anymore, I want to go. You are holding her ransom against her will. ये भी पिछली जो आयत आई है इनमें यही है ना, जी। कि डू नॉट राइट। होल्ड द लेडी अगेंस्ट हर विल, आप उसको मारूफ तरीके से रखें। राइट। या आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली नाउ, इट्स क्लियर अ लॉट it, ऑफ थिंग्स। it does not have to talk on in terms of religion or not, क्योंकि कुरान पाक के अंदर when it comes to marriage, तो all the way in the end सूरह मसद के अंदर अल्लाह ताला मेंशन करते हैं कि अबू लहब और उसकी बीवी। तो जब वहां पे अल्लाह ताला उसकी बीवी मेंशन करते हैं, तो उन्होंने कौन सा शरिया निकाह किया हुआ था? तो nikah and divorce outside this thing also works if it does not matter which customs you follow. If you have made a person your partner, तो that person is your partner. क्योंकि बहुत सारे जो मौलवियों का मैंने यूट्यूब पे या उस तरह से सुना है, तो बस बार बार वो यही चिल्ला रहे होते हैं कि जी कोर्ट नहीं दे सकता, देगा तो मियाँ ही देगा, देगा तो मियाँ ही देगा। तो कोर्ट मियाँ को दैट्स नॉट। बुलाता है, कोर्ट मियाँ को हम्म। बुलाता है, उसको कहता है कि भाई उसने नहीं रहना तेरे साथ, तू दे दे। अगर वो कहता है नहीं, मैंने नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ऑनर दिस थिंग, तो फिर इट्स अप टू द कोर्ट टू बी ऑनेस्ट, कि वो उसको कहती है फिर ओके ठीक है, आपने नहीं देना तो हम फिर जबरदस्ती इस चीज को नलिफाई करेंगे। बट दे हैव टू लुक इनटू द ग्राउंड्स ऑन व्हाई।
यस डेफिनेटली। ठीक है, निकाह किया आपने, खातून को बेचा नहीं है। बी कॉशियस है। Number 231, we were talking on divorce. We went into very depth of divorce, and Allah Ta'ala basically was talking to us in terms of कि अगर मैंने divorce देनी है या मुझे divorce चाहिए या मेरे साथ divorce हो रही है तो what are going to be the rules? Now Allah Ta'ala is no longer, it is talking about, मतलब these ayat are again on the same topic, लेकिन यहाँ पे ना अल्लाह ताला इज नॉट टॉकिंग टू द कपल एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला इज टॉकिंग टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, मोस्टली रेस्ट ऑफ द पीपल। इट इज बीइंग टॉक अबाउट द कपल इटसेल्फ, लेकिन अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे वो वाली चीजें जो हैं वो ज्यादा आती। तो वी वुड ट्राई टू keep it concise, but as you guys already know, I have a very amazing relationship with the culture. Okay. So I'm gonna bash it around it a bit. Right. So let's start. Number 232. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, और जब तुम खवातीन को तलाक दे दो, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, और वो अपना जो उनका वेटिंग पीरियड है उसको पहुंच जाए, जो भी उनका वो वेटिंग पीरियड था 3 मंथ्स, वो उसको पहुंच जाए। ठीक है, वो हो चुका। फला तक़दुल फला तक़दुलूहुन्ना, आप उनके दरमियान में बैरियर ना बनो, आप उनके दरमियान में परेशानी या इश्यूज ना बनाओ। अन यनकिहना अज़वाजहुन, कि वो अपने हस्बैंड से निकाह करें। इज़ा तरादू बैनहुम बिल मारूफ, वो दोनों जब आपस में कोई इस तरह की चीज कर लें विच इज सोशली एक्सेप्टेबल, वो आपस में डिसाइड कर लें कि व्हाट इज गोइंग टू बी सोशली एक्सेप्टेबल। नाउ पीछे अल्लाह ताला ने ये बात की थी कि कोई भी जो खातून है उसको जब डिवोर्स हो जाती है तो शी हैज टू गो टू somebody else, शी सपोज टू मैरी somebody else। उसके बाद वो वापस आके मैरी कर सकती है अपने पुराने वाले हस्बैंड को। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो तलाक हो जाए, यानी कि तलाक इज डन, तो फिर आप उनको मत रोको अपने हस्बैंड के साथ निकाह करते। जब वो कोई डिसाइड कर लें, कोई इरादा कर लें किस चीज का, कि एक मारूफ तरीके से, एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से वो आपस में कुछ भी डिसाइड कर लें, तो यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप। माई क्वेश्चन ओवर हियर इज, कैन अ लेडी आफ्टर अ डिवोर्स go back and marry the person who just left? क्योंकि पिछली आयत में तो इसके ऑपोजिट। अगर वो जाएगी तो हमसे भाई मजबूरी में जाएगी, वो भी हलाला जो है, जो हराम है, दूसरे हस्बैंड मर्द से शादी करने के बाद ही जा सकती है, राइट? या बट हलाला हराम, हलाला है क्या, पहले तो ये है ना बात। व्हाट इज हलाला? आपने एक्सप्लेन किया था ना कि किसी और से शादी हो जाए और फिर किसी और वजह से वो आदमी मर जाए या कुछ और हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो कि एक दिन बाद मैं हम्म, आपको फारिग कर दूंगा या पैसे की बेस पे या किसी भी बेस पे, तो ये चीज नहीं है इस्लाम में। हम्म। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइजा तलक तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना, जब उनको तलाक हो जाए और वो अपने वेटिंग पीरियड उनका खत्म हो जाए, फला तक़तुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, तो उनको उनके हस्बैंड्स के पास जाने से मत रोका जाए। व्हाट टाइप ऑफ हस्बैंड इज ओवर हियर मेंशन्ड, क्योंकि अगर तलाक हो गई है तो जिस बंदे से पहले शादी हुई थी दैट पर्सन इज नो लॉन्गर द हस्बैंड, वो तो खत्म होगी बात। ठीक है, एंड जो एक बात है कि विदाउट हलाला नो, आई वुड इवन आर्ग्यू इवन विद हलाला यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, यू कैन नॉट
go back to the original husband. क्योंकि what is halala basically? You have to go and you have to marry somebody else, and then you have to, you know, that person has to die or let you go for natural causes. आप उसको किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकते। तो हलाला तो इस्लाम में है ही नहीं, जो लोगों ने बनाया हुआ। If that is the case, what is this? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मे बी वो किसी और के साथ, जिसके साथ वो मतलब एक से डिवोर्स लेकर किसी और के साथ अगर वो शादी करना चाह रही है, तो मे बी उसके बारे हम्म, में बात हो रही हो। और हो सकता है कि जिस दूसरे इंसान के साथ वो शादी करने जा रही है, उसने भी पहले किसी को डाइवोर्स दी हो और वो किसी का हस्बैंड रहा हो, मे बी। नहीं, यहाँ पे हुन्ना का मतलब है उन्हीं का हस्बैंड। जिनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात हो। तो द ये पॉइंट, रुजू वाली तलाक तो नहीं है कि फर्स्ट कंप्लीट तलाक या फर्स्ट जो टाइम पीरियड्स होता है नहीं, उसके वो बारे टाइम में पीरियड खत्म हो गया। अब ओके। अलग ना ज्यादा होना, अब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब द मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट। इफ द मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट, तो उनका हस्बैंड ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। वो हस्बैंड के साथ रिलेशन ही मुक गया। तो व्हाट इज दिस टॉकिंग? तो यहाँ पे एक बात है कि द पीपल, एनीबडी with whom she is now going to get married, that is one of the reasons। ठीक है, कि आप एक बंदा है, वो एक नया बंदा है जो शादी करना चाह रहा है, लेकिन आपकी डाइवोर्स हुई है। ठीक है, और आपकी टर्म कंप्लीट हुई है। अब जब आपकी टर्म कंप्लीट हो गई तो, और टर्म इज 3 months, राइट? 3 महीने बाद इफ द वुमन सेज कि एक बंदे ने आके प्रपोजल दिया एंड द लेडी सेज हाँ यार ठीक है, बंदा अच्छा है, आई एम गोइंग टू कंसिडर हिम, व्हाट इज द यूजुअल रिएक्शन ऑफ द पीपल अराउंड हर, ऑफ हर फैमिली? तुम अभी अभी तो डाइवोर्स होके आई हो, अभी तुमने एक दूसरे शादी के अंदर तुमने राशन करना है। ठीक है, तुम जो हो वो डाइवोर्स लेके आई हो, इस तरह के लोगों से तुमने पहले बात की थी, दिस पर्सन ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम कम्युनिटी या दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक हिम, तुमने दोबारा से यही वाली सारी की सारी चीजें रिपीट करनी है। इस तरह की चीजें जब आप ऐड कर रहे हो तो aren't you adding, और ऑन टॉप ऑफ इट जो पिछली शादी थी ना, दैट वाज वेरी टॉक्सिक, और वो सारी की सारी चीजें हुई थी क्योंकि ना तुम्हारा यू डिड नॉट स्पेसिफाई सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे यू शुड स्पेसिफाई नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस, कि जी मेरा महर कम से कम इतना होना चाहिए और मेरा इतना नफका होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, विच इज अगेन गोइंग टू क्रिएट अ हिंड्रेंस in you marrying the next person। Is this not how our society operates, especially when it comes to divorce or divorced women? ठीक है, on top of it अक्सर ऐसे होता है कि जब प्रपोजल आता है तो द पर्सन जो आजकल बहुत ज्यादा खैर हुआ होते हैं, दे कम इन एंड दे से कि यार वो फलानी बंदी के बारे में सुना है, उसकी डाइवोर्स हुई थी। हाँ, आई हैव हर्ड अबाउट हर, आई रियली लाइक हर, आई वांट टू मैरी हर। अच्छा, वैसे इट इज नॉट माई प्लेस, इफ यू वांट टू मैरी हर तो यू कैन गो एंड मैरी हर, लेकिन मैंने सुना था कि दैट लेडी इज नॉट साइकोलॉजिकली ओके, वो गुस्से में बहुत सारी गालियां दे जाती है। आई एम लाइक इंट्रूडिंग, लेकिन वो इस तरह की बंदी है। आप जब बीच में अपना मुंह खोल रहे हो तो यू आर एक्चुअली creating a hindrance against that lady। You're not supposed to do that। You're not supposed to be toxic about it। हमारे यहाँ सोसाइटी में इफ अ पर्सन इज डाइवोर्स्ड तो पूरे की पूरी जहान को एक लाइसेंस मिल जाता है कि जी बिकॉज दिस पर्सन इज डाइवोर्स्ड, ठीक है, तो हम इसके बारे में बुरा भला बोल सकते हैं। लड़कों के बारे में ये चीजें फिर थोड़ी सी ओवरलुक हो जाती है बिकॉज दे आर द ब्रेड विनर्स।
दे आर द वंस, उन्होंने अल्टीमेटली फाइनेंशियल कंडीशंस देखनी होती हैं, तो अगर आपके फाइनेंसेस आर बेटर तो इट गोज गुड। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वुमेन, so it is very hard because they are not the breadwinners. Somebody has to accept them. Isn't this a problem? या ये सिर्फ मैं एक गायबाना सोसाइटी के बारे में बात करूं, एंड दिस इज नॉट हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स। This is true, Hamza. Definitely. Yeah. So one is you guys marrying the next person, but there's another reason to it. There's another meaning to it, which is more likely. वो क्या है कि आपकी एक और बंदे के साथ शादी हुई एंड दैट पर्सन हैज डाइड और व्हाटएवर, एंड नाउ यू आर देयर, एंड वो जो पहले वाला बंदा था, दैट पर्सन हैज बीन थिंकिंग अबाउट यू, उसको अंदाजा हो गया कि उससे गलती हुई, एंड दैट पर्सन कम्स एंड सेज कि यार देखो, लेट्स गेट मैरिड अगेन, एंड हम जो है वो नहीं करते, मतलब आई वुड बी बेटर दिस टाइम, ठीक है। एंड द लेडी इज लाइक, हाँ ठीक है, मेरे से भी कुछ गलतियां हुई थी, तो I would be better this time. And now they want to get married again. जैसे ये वाली बात घर वालों को पता चलेगी, तुमने दोबारा उससे शादी करनी, तुम्हें नहीं पता था पहले क्या किया था, दुनिया जान का टॉक्सिक इंसान है वो। और एक इसमें सबसे खूबसूरत बात जो आजकल लोगों ने मजेदार बनाई हुई है, दैट इज इंसान की फितरत नहीं बदलती, वो फितरतन ही बेगैरत है, तो तुम उसके साथ दोबारा शादी करना चाह रहे, यू आर making a problem in them marrying the people that they want to. Don't. And they are doing it in a socially acceptable manner. Maruf. They are doing it in a good manner, in a manner which is socially acceptable, जो कि माशरे के अंदर एक इज्जतदार चीज है, क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं बना रहे, वो उसका कुछ नहीं कर रहे, वो उस चीज को वैसे लटका के नहीं चलना चाह रहे, दे वांट टू गेट मैरिड। तो अगर दे वांट टू गेट मैरिड, व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद देयर मैरिज? It does not it does not seem right, right? ذلك يعز به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. This is established. ذلك يعز, يعز basically means established. ये एक ऐसी चीज है जो कि establish हो चुकी है। बिही मन कान मिनकुम यौमिन, ये establish हो चुकी है, ये अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्ट किया है उनको जो कि ईमान, आप में से जो भी, आप लोगों में से, मन का ना मिन को, वो लोग आप में से जो ईमान रखते हैं बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह ताला पे और यौम आखिर पे, ठीक है। मींस अगर आप, दिस इज लिटरली, उस्ताद नुमान इसको कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो इस्लाम से ज्यादा मुसलमान होते हैं, कि वो चीजें जिन पे अल्लाह ताला भी कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, उन लोगों को उस चीज पे भी मसला होता है कि हाउ डेयर यू डू दिस। Dude, if Allah Ta'ala is okay with something, तो फिर अल्लाह ताला is, तो फिर you are supposed to be okay with that thing, ठीक है। It actually happened during the time of Sahaba, कि there was this sahabi, और उसकी डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स होने के बाद, आफ्टर द लेडी गॉट मैरिड कहीं और से, एंड शी डाइवोर्स अगेन, तो वो जो बंदा है, जो पहले वाला हस्बैंड था, he came back to the brother of the lady, और उसको कहा कि I want to marry with your sister again. And when you study the text, तो जो सहाबी हैं, again I'm being very cautious, जो सहाबी हैं उन्होंने एक बुरा वर्ड बोला, he cursed him, उन्होंने एक गाली दी, और गाली देने के बाद बोला कि यार यू आर सच अ टॉक्सिक पर्सन, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी, मैंने तुम्हें अपनी बहन का हाथ दे के इज्जत दिया था, एंड यू हैव डिमीन्ड हर, तुमने उसको तकलीफ पहुंचाई है तलाक देके, मैं तो नहीं शादी करता दोबारा, मैं तो नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते इस चीज के बारे में, मैं तो कभी भी नहीं करूंगा। एंड देन दीज आयत केम, एंड दैट सहाबी कॉल्ड that person, and he said कि अल्लाह ताला ने ये आयत भेजी, so I have no problem in with you guys getting married, but and my sister wants it too,
ठीक है, दैट इज अ सहाबी हु डज नॉट वांट के ऐसा कुछ हो, लेकिन अल्लाह ताला की आयत के आगे दे वर द पीपल जो अल्लाह ताला पे भी ईमान रखते थे, आखिरत पे भी ईमान रखते थे। तो हमारे यहाँ अगर आप इस तरह की चीजें करते हो, तो डू यू थिंक के यू गाइज आर मोर इस्लामिक देन अल्लाह ताला हिमसेल्फ, या आपका जो ओपिनियन है वो अल्लाह ताला के ऑर्डर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैटर करता है? इज देयर एनीबडी हु थिंक्स दिस वे? बिकॉज इफ देयर इज समबडी हु थिंक्स दिस वे, उसकी मर्जी, फिर वो अपना ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। लेकिन इफ यू आर नॉट समबडी हु थिंक्स दिस वे, एंड आपके मुताबिक नहीं, आपके ओपिनियन से ज्यादा अल्लाह ताला का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इफ यू थिंक इट दैट वे, तो फिर अल्लाह ताला हैज टोल्ड दिस कि फिर उसके दरमियान में तुमने बैरियर नहीं बनना। वो होता है ना कि नहीं, देखिए हम तो सिर्फ मशवरा दे रहे हैं आपकी भलाई के लिए, हम कौन, हमारा कौन सा फैसला है, फैसला तो आपका ही है। ले देगी इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका ओपिनियन जो है वो अल्लाह ताला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ पे मुंह खोल रहे हो। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको मुंह नहीं खोलना, दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि एक मुसलमान की जो हरमत है, हदीस है, सही हदीस है हमारे यहाँ, व्हाट इज द मोस्ट हरमत वाली चीज फॉर अ मुस्लिम, है guys? व्हाट इज द मोस्ट हरमत वाली चीज फॉर अ मुस्लिम? हरमत वाली मीन सेक्रेड, पाक, तकवा। नहीं ऑब्जेक्ट। मस्जिद हराम, खाना काबा, खाना काबा से ज्यादा हरमत वाली कोई चीज है हमारे लिए? नहीं है ना। तो अगर खाना काबा से ज्यादा हरमत वाली कोई चीज हमारे लिए नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक मोमिन की इज्जत, एक मुसलमान की, एक मोमिन की इज्जत अल्लाह ताला के यहाँ खाना काबा की हरमत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा ब्लेस्ड है। तो हम लोग खाना काबा के बारे में कोई इस तरह की चीज नहीं सोचते, लेकिन लोगों को डिमीन करने के लिए हमने अच्छे खासे चीजें रखी होती हैं। दिस इज बेसिकली अ हिंड्रेंस इन अल्लाह ताला टॉकिंग टू अदर पीपल कि बेटा अपनी जबानें बंद रख, ठीक है। एंड यहाँ तक एक बात, ठीक है, यहाँ तक एक बात आगे, क्योंकि अल्लाह ताला सिंपल ये कह देते फला तादुलूहुन्ना, और यहाँ पे ये वाली आया खत्म कर देते, तो इवन देन द रूलिंग इज क्लियर, दिस इज अल्लाह ताला गिविंग यू अ डायरेक्ट ऑर्डर। अब जब डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है, ज़ालिका युआज़ु बिही मन काना मिनकुम यौमिन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो लोग जो आखिरत में ईमान लाए और अल्लाह ताला पे ईमान लाए, उनके लिए ये चीज इंस्ट्रक्ट कर दी है। तो अगर आप नहीं लाए अल्लाह ताला पे ईमान, आपकी मर्जी जो मर्जी करो, यहाँ तक भी ठीक था। अल्लाह ताला गोज फर्दर, अज़का लकुम व अतहर। Azka comes from the word zaki, which also means tazkiya. ठीक है, that comes from the same word. And athar comes from the word tahar or tahara. ये आपके लिए अज़का, पाक है, लकुम व अतहर, और अतहर also means पाक है। तो what is the meaning, what is the difference between अज़का and अतहर? क्यों दोनों का मतलब पाक है? नहीं, ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और पाकीज़गी की बात है, ठीक है। According to this, it is better for you and purer, but it is not better। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया अज़का। Anybody can tell me what does the word tazkiya mean? है guys? तज़किया मीन्स ट्रेन करना। जिस तरह से किसान जो है फसल लगाने से पहले
वीड्स और दूसरी श्रब्स वगैरह रिमूव करता है, प्रिपेयर करता है ग्राउंड को, एंड देन प्लांट स्टार्ट्स प्लांटिंग द सीड्स। तो तज़किया भी वो अमल है जिसमें पुरानी बुराइयां दूर की जाती हैं, वेवलेंथ सेट की जाती है नए लेसन एडॉप्ट करने और फॉलो करने के लिए। हाँ, तो तहारा क्या होती है? तहारत भी यही नहीं होती कि अपने आप से गंदगी को दूर करना? वो शायद सेल्फ क्लींजिंग है तहारत, और तज़किया आप किसी के ऊपर मेहनत करते हैं। नहीं, तज़किया भी अपने ऊपर ही होता है। तज़किया तो नफ्स का की टर्मिनोलॉजी ही यहीं से आई है, नहीं? हम्म। तो फिर नहीं। यहाँ पे अज़का और अतहर दोनों की दोनों आपके बारे में बात हो रही है। द डिफरेंस इज, दोनों की दोनों मीनिंग ठीक है। ठीक है, दोनों की दोनों के मीनिंग जो है वो तकरीबन सेम है। ओके, तज़किया इज रिलेटेड टू हार्ट एंड तहारा इज रिलेटेड टू बॉडी। ओके, इफ आई टेक इट दिस वे, इफ आई डू टेक इट दिस वे, तो यहाँ पे तो ना बॉडी के बारे में बात हो रही है तो ना हार्ट के बारे में बात हो रही है। वेयर डज दीज टू वर्ड्स कम इन बिटवीन? मतलब ये करते करते अल्लाह ताला इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि बेटा गुस्ल किया करो टाइम पे। इट हैज टू बी रिलेटेड टू दीज ना। तज़किया is basically something that is not obvious, something that other person cannot see. Tazkiya is of habits. आपकी कोई भी हैबिट है, अच्छी है, बुरी है, आपकी जो बुरी हैबिट है उसको आप ठीक करो। अभी जब आप अपनी हैबिट्स को ठीक कर रहे हो तो यू आर डूइंग तज़किया, यू आर नॉट डूइंग तहारा। ठीक है, यू आर डूइंग तज़किया एंड यू आर not doing tahara. Having this said, when it comes to bath, it is obvious। आप नहा रहे हो, कोई obvious इस तरह की चीज है जो कि नापाक है, आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ अटैच्ड, और आप पाकी इख्तियार कर रहे हो, आप उस चीज को अपने आप से दूर कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तहारा। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, आपने चुप रहना है, आपने नहीं बोल, आपने बैरियर नहीं बनना। ये आपके मॉरल कैरेक्टर वाइज भी इट इज समथिंग दैट इज बेटर, और मॉरल कैरेक्टर के ऊपर दिस इज समथिंग दैट इज आल्सो बेटर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बीइंग। अगर कोई बंदा आएगा वो आपके कैरेक्टर को भी बेहतर रखेगा कि यार मतलब बंदा अच्छा है, अपने काम से काम रखता है। और जो आपकी ऑब्वियस शनाख्त है, एक आप, एक होता है कि लोगों के सामने आके आप जलील होते हो, ठीक है, एक है कि आप खुद इस तरह के बंदे हो अंदर से, एक होता है कि वो ऑब्वियस हो जाए। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर अंदरून एज वेल एज व्हाट पीपल सी, अगर तुम चुप रहो इस बारे में। क्यों? Because even if a person is like that, was like that in his or her previous marriage, that does not mean कि अपनी अगली marriage में भी that person would be the same। हो सकता है वो अपनी previous marriage से बहुत सारी चीजें सीखे और अभी वाली marriage में वो वाली चीजें अप्लाई ना करें। और you are continuously judging that person on the basis of whatever that person was in the previous relationship, which is very wrong on you। और ले दे के हम लोगों ने फिर इस चीज को जस्टिफाई करना होता है कि देखें, इंसान जो है ना वो अपनी फितरत नहीं बदलता। इंसान हमेशा जो उसकी फितरत होती है वो ऐसे ही है। तो इसने अगर पिछली मैरिज में ये किया है तो ये इस मैरिज में भी यही करेगा या करेगी। ठीक है, एंड आई एम जस्ट, मैं तो मशवरा ही दे रहा हूँ, आगे डिसीजन तो उसका। डोंट, आपके लिए बेहतर है। ज्यादा तज़किया वाली बात भी है और ज्यादा तहारा वाली बात भी है। चुप रहो। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो जो, देखो, मुझे ये पता है ना, जो उसके बारे में मुझे पता है वो अगले बंदे को तो नहीं पता। तो अगर मैं अगले बंदे को वार्न कर रहा हूँ तो ये ज्यादा अच्छी चीज है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह ताला को पता है,
आपको कुछ नहीं पता। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह ताला को पता है, अंतुम ला तअलमून, और तुम्हें नहीं पता। तो दिस इज बेसिकली अल्लाह ताला टॉकिंग टू द सोसाइटी। एंड अल्लाह ताला सोसाइटी को क्या कह रहे हैं कि जब सामने एक डाइवोर्स बंदा है या खातून है, आपने उसके साथ ये वाले काम नहीं करने। आपने उसके साथ इस तरह से चीजें नहीं लेके चलनी, इस तरह से आपने उसको ट्रीट नहीं करना, इस तरह से आपने उनके साथ डील नहीं करना। तो दिस इज बेसिकली अल्लाह ताला टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ अस। नाउ लुकिंग एट द करंट सोसाइटी, हाउ मच डू यू थिंक वी हैव अचीव टू दिस आया? क्या हम ये वाली आया जो है इसको फॉलो करते हैं? फॉर दोज पीपल जिनके गिर्द डाइवोर्स पीपल नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट फॉर दोज पीपल जिनके गिर्द डाइवोर्स पीपल हैं, आई एम टॉकिंग टू दोज, या जिन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की हुई है, व्हाट डू यू थिंक इज आवर सोसाइटी डूइंग व्हेन इट कम्स टू दिस आया? आर वी फॉलोइंग दिस और नॉट? नहीं करते फॉलो? अच्छा, अब हम फॉलो तो नहीं कर रहे। यूजुअली अल्लाह ताला जब भी ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तो अल्लाह ताला सीधी सीधी एक कमांड देते हैं, राइट? यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट्स देखते हैं कि अल्लाह ताला ने रीइंफोर्स कैसे किया। वइज़ा तलक्तुमुन्निसा फबलगना अजलहुन्ना फला तअदुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ। ये आ गया ऑर्डर। इस ऑर्डर को अल्लाह ताला ने रीइंफोर्स किया। ज़ालिका युआज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फर्स्ट रीइंफोर्समेंट, अल्लाह ताला और आखिरत पे ईमान लाते हो तो तुमने ये काम नहीं करना। ज़ालिकुम अज़का, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सेकंड रीइंफोर्समेंट, तुम्हारे लिए, तुम्हारे तज़किया के तौर पे, तुम्हारी मोरल बिल्डिंग के लिए, मोरल कैरेक्टर के लिए, दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेटर। लकुम व अतहर, ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर है। व अतहर, ये बन गया तीसरा, कि आप जो है वो हालत में भी ये आपके लिए बेहतर है। आपके लोगों के सामने जो आपका एक पर्सोना है, कैरेक्टर है, ये उसके लिए भी बेहतर है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। वल्लाहु यअलमु, चौथा, अल्लाह ताला जानते हैं। व अंतुम ला तालमून, पांचवा, और तुम नहीं जानते। 5 दफा अल्लाह ताला ने रीइंफोर्स किया है इससे एक चीज को। कोई मुझे अंदाजा बताएगा आप लोगों के मुताबिक, व्हाट वुड बी द रीजन कि अल्लाह ताला ने ये इतनी ज्यादा रीइंफोर्समेंट इसकी क्यों की? हम्म, अगर जहाँ तक मुझे है, जैसे हमारे एशिया में तलाक याफ्ता या बेवा की शादी होना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और फिर जब उसके साथ इस तरह की अगर आप बातें अटैच कर दो तो वो पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है ना। तो वो एक खानदान बनने से रुक रहा होता है। तो अगर आप इस तरह से एक आप हलाल काम को रोकने का जरिया बन रहे हैं, और बिसाइड फिर अगर आप हलाल काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं पे शैतान ज्यादा इजी अटैक करता है, जो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो मेरे ख्याल से ताकि रिश्ते आसानी से बन सकें, क्योंकि बीइंग इन अमेरिका, मुझे यहाँ के मर्दों की एक बात बहुत अच्छी लगती है, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं 25 ईयर्स से हूँ यूएसए में। मैं हलाल हराम रिश्ते की भी बात करूंगी, और जो यहाँ पे शादी करके लोग रहते हैं, चाहे वो लड़की की तलाक हुई भी हो या उस आदमी के पहले से 3 बच्चे हों, बट इफ दे लाइक ईच एंड अदर, कोई इंटरप्ट नहीं करता। अमेरिका में शादियां होना या रिलेशनशिप में आना बहुत आसान है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लोग उनके पास को डिस्कस नहीं करते हैं, ना लड़के के ना लड़की के, ना ही फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है जो आपने अभी बताई। दे मेक मेच्योर पीपल देयर ओन डिसीजन। तो जहाँ तक 18 19 20 साल में बच्चों के खराब होने की बात है, वो एक सर्टेन एज तक ही चलता है, लेकिन जब ये लोग कमिटमेंट पे आते हैं तो
वो हर यहाँ पे आपको हर डिवोर्स औरत मिलेगी 90%। हर लेकिन शादियां भी हुई होती हैं, उसके दूसरे आदमी से बच्चे पहले से होते हैं या उस मर्द के, दे एक्सेप्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स जो भी पास्ट में गुजरी हैं। बट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, मेरी फैमिली में भी काफी डिवोर्स हैं और यंग एज में हुई हैं बच्चियों की। बट वो सिर्फ इसी वजह से कि उनके या तो पहले से बच्चे हैं या जी उनकी माँ की भी हो गई थी तो अब बेटी भी ऐसी ही है, या इस तरह की वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है। और फिर वो बहनें बेटियां भाइयों के घर पड़ी होती हैं और बापों की बेइज्जत हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। हम ये कबूल कर लेते हैं लेकिन लड़की की दोबारा शादी, मतलब हमारे यहाँ के मर्द भी एक्सेप्ट नहीं करते। दैट्स द वीकेस्ट पॉइंट। कोई मर्द आके नहीं बोलेगा कि जिसकी 2 बच्चे हैं वो मैं शादी करूंगा। बट इन अमेरिका, इफ दे लाइक द वुमेन, दे अप्रोच राइट वे से, दे एक्सेप्ट उसके बच्चे भी। और उस आदमी के अगर 2 बच्चे हैं, दे मैंने बहुत फैमिलियां देखी हैं, हैप्पीली रहते हैं वो लोग। आई डोंट नो, उनकी थिंकिंग हमसे अच्छी है, दे आर ब्रॉड माइंडेड। ये जो है ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का उनको ना कॉन्सेप्ट, उनको एक दूसरे की जिंदगी में घुसने की आदत नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं है। और अगर पता है कि इसकी जिंदगी ऐसी थी तो उन्हें पता है एंड देन एक्सेप्टेड। और रही बात कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पर बहुत होते हैं, यस होते हैं डेफिनेटली। बट व्हेन दे बिकम मेच्योरिटी 25-30, जब उनको शादी करनी है, उसके बाद दे नो हाउ टू रन द फैमिली मच बेटर देन एशियन मेंस। Honestly, I'm so sorry, but In Pakistan men don't know how to run a family. I'm so sorry to say, but that's true. Yeah, in Pakistan हम men लोग don't know how to run a family. In Pakistan men only know कि शादी जो है उसका मतलब है कि हम लोगों का एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है जो अभी अलाउड हो गया है। बाकी उनको कुछ नहीं पता होता। जो मामा ने कह दिया वो ठीक है, जो पापा ने कह दिया वो ठीक है, यही तो चल रहा है। यहाँ यहाँ पे कोई भी औरत, हम भाई 90% मैंने देखी है जिनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, व्हेन दे वांट्स टू मैरी, दे मैरी द मैन, दे हैव ऑलरेडी 2 बच्चे या जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं, 3-3 बच्चे घर में। वो किसका बच्चा है भाई, वो उससे पहले मियाँ का है, वो उसका, दे लिविंग टुगेदर। लेकिन आप मुझे बताएं पाकिस्तान सोसाइटी में कौन किसी भी बेचारी औरत को कबूल करता है अगर वो 2 बच्चे लेके बैठी हुई है, या एक, सबको कंवारी लड़कियां चाहिए, सबको 18-19 साल की बच्चियां चाहिए। लाइक आई एम सो सॉरी बट दिस इज हमारा है इस तरह का थिंकिंग। और तो वो औरत शादी किसी से भी कर ले, चाहे उस मर्द के 3 बच्चे हैं, उसकी 2 तलाकें हो चुकी हैं, या वो कुछ भी कर चुका है, और आप कोई मसला नहीं है, बड़ा है तुम्हारी उम्र से तो क्या हुआ, घर तो दे रहा है, छत तो दे रहा है। लाइक ये कॉन्सेप्ट शायद हमारे मर्दों को आगे बढ़ना पड़ेगा, इस तरह से अप्रोच करनी पड़ेगी, क्योंकि अरब में तो यही होता था, तलाक हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अप्रोच किया जाता है ऐसे ही वुमेन्स को। तो वो आई डोंट नो। पाकिस्तान में ना पाकिस्तानी जो मर्द हजरात हैं ये इस्लाम से ज्यादा मुसलमान हैं। तो इस्लाम सब मुसलमान जिन चीजों पे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसको ऐसे करो, ये कहते हैं नहीं, हम बताते हैं, ठीक है। तो बस फिर अल्लाह ना खैर चला। सो दिस इज अल्लाह ताला टॉकिंग टू द सोसाइटी। एंड मजेदार बात, अल्लाह ताला डज नॉट स्टॉप हियर, राइट। सबसे मजे की बात, अल्लाह ताला डज नॉट स्टॉप हियर। इट इज नॉट मर्द, इट इज नॉट औरतें, इट इज नॉट मदर्स, इट इज द होल सोसाइटी। हर बंदे को अपनी तरफ अपनी तरह से कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। वो इफ हम लोग अगर पेट रहे हैं कि जी डाइवोर्स्ड लेडी इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट अ डाइवोर्स्ड लेडी ना, लीड बाय एग्जाम्पल। इफ अगर हम पेट रहे हैं कि जी बंदी की एक सर्टन एज अगर निकल जाती है तो उसके बाद जो रिश्ते हैं वो ना ना होने के बराबर हो जाते हैं, एंड वी आर जस्ट डूइंग इट जस्ट बिकॉज के देखो वो तुम्हें तुमसे शादी करा ना, ये भी तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, तुम 32 साल की हो गई हो, तुम्हारा अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। नो, दैट इज दैट इज वेरी ट्रोमेटिक, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़े मजेदार बात वो ये है, डू यू गाइज इवन नो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वुमेन नॉट गेटिंग मैरिड। हमारे यहाँ काफी सारी ऐसी खवातीन हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, जिनकी शादी नहीं होती, और काफी सारी ऐसी हैं जो जो सॉर्ट ऑफ ओल्डर एजेस में पहुंच चुकी हैं लेकिन उनके रिश्ते नहीं आ रहे। डू यू गाइस नो व्हाई? हम्म, शक्ल, सूरत, अपीयरेंस, मोटी, पतली, काली, नन जहेज दी ऑफ मिल, इट, नो, नन ऑफ नन देम। ऑफ इट,
You can get all of these in West and they get married too, right? But in Pakistan, we don't. Why? दैट्स समथिंग पाकिस्तान बिकॉज दे उनके लिए अपीयरेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं 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 नहीं, Api, it's not appearance. Let me give you something. It's not appearance. It is this कि जब एक लड़की 9th क्लास में है, ठीक है, आप लोग यू ऑल, खास तौर पे वो जो पाकिस्तान में पले बड़े हैं, ठीक है, और खवातीन है, व्हेन यू वर इन 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मैं ये 4 साल की बात करता हूँ, आपके फोन पे अगर किसी लड़के का मैसेज आ जाए जो कि आपकी मामा ने पकड़ लिया है या आपके बाबा ने पढ़ लिया है, तो क्या आपके कैरेक्टर पे अच्छी खासी आपकी क्लास नहीं होती थी? होती है। ठीक है, लेट्स से ड्यूरिंग दिस टाइम, इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी और आपकी मदर देख लें और वो बोले तुम उससे क्यों बात कर रहे थे, क्या ये वाली चीज नहीं होती? सो टिल सेकेंड ईयर यू guys आर supposed to be separate from the boys till second year, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। यू आर इन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, और यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि आपके घर पैगाम भिजवाता है, या वो खुद कोई इस तरह की बात करता है, या आपको वो कहता है कि डूड आई एम इंटरेस्टेड इन मैरिंग यू, ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से या आप अपनी मदर से ये बात कह सकते हो कि मेरा एक क्लास फेलो है, उसने मुझे कहा है कि ही वांट्स टू मैरी मी? घर वाले यूनिवर्सिटी नहीं छुड़वा देंगे? एंड नाउ once that happens, you are 24 years old, you are 25 years old, कोई भी बंदा आके कहता है जी वो आपकी बेटी की से हम इंटरेस्टेड है, वो बच्ची तो अभी पढ़ रही है, ठीक है, एंड नाउ यू आर 25। जितने यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी वो टाइम है जहाँ पे आपका एक इंटरेक्शन होता है, नन ऑफ दोज पीपल एग्जिस्ट एनी मोर, वो अपनी अपनी जॉब्स में बिजी हैं, अपने अपने आगे पीछे गए हुए हैं, दैट्स दैट। और अब यू आर इन योर होम, आप एमएसपी नहीं कर रहे, आप खास तौर पे वो खवातीन जो हिजाब करती हैं, कोई बंदा उससे आके मुंह पे बात करे कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, वो बंदी जूती उतार के ना मर्ज बोला कर दे उस बंदे का। बैचलर खत्म हुआ है, बैचलर खत्म होने के बाद अब वो घर बैठी है कि जी, और हम इंस्टा पे भी अपनी पिक्चर्स नहीं डाल सकते, हम व्हाट्सएप के ऊपर भी हमने किसी से बात नहीं करनी, कुछ भी, सारी चीजें होंगी। अब 25 साल में कौन आएगा, किसी को पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो दुनिया पे, तो आपका रिश्ता लेके कौन आए, मुझे ये पता रिश्ते वाली मासी। है, रिश्ते वाली मासी। अब वो जो रिश्ते वाली मासी जब रिश्ता लेके आएगी और वहां पे फिर लड़के वाले आएंगे, तो वो ऐसे आते हैं जैसे उनके पास कोई खजाना हो और वो कोई किसी पे एहसान करे, ठीक है, और खातून को कहा जाता है देखो ये कपड़े पहने, उन्होंने स्पेशल 2-3 सूट रखे होते हैं वो रिश्ते वाले आंटियों के लिए, ठीक है, और ये चाय है, तुमने ऐसे जाना है, तुमने ऐसे बैठना है, और अगली ऐसे चेक कर रही होती हैं, ये मोटी है, ये पतली है, ये लंबी है, ये छोटी है, ये काली है। चेक कौन कर रहा है? लड़के की माँ। गुड लक विद योर मैरिजेस, ठीक है, फिर शादी होगी और फिर हम बोलेंगे कि हमारा तो कनेक्शन बना ही नहीं, मजे को शाबाश। But this is the problem. If nobody knows you exist, you guys are not getting rich. Learn to socialize in a dignified manner. ठीक है, सभाग्राम के टाइम पे क्या होता था, एंड ये होता था जब किसी की डाइवोर्स हो जाती थी, तो द लेडी यूज टू ड्रेस अप एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द हाउस, dress up good and sit in front of the house to show
कि आई एम एक्सेप्टिंग प्रपोजल्स, और जो भी लोग आते थे वो आते जाते देखते थे, तो वो फिर उसको अप्रोच करते थे कि ओके ये है, एंड दैट लेडी यूज्ड टू से ओके ठीक है आपका प्रपोजल है, दैट वाज देयर यू नो डेटिंग वेबसाइट, रिश्ता वेबसाइट, जिसने करना है वो दैट पर्सन डज लाइक दिस, सो दैट पीपल वुड नो कि दिस पर्सन एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं, बन तो उनकी भी नहीं रही। ये पॉइंट मेरे पे था, क्योंकि बनी तो मेरी भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बन जाएगी, इट्स ओके, इट इज अ लीप ऑफ फेथ, बट दैट डज दैट मीन कि आपने शादी ही नहीं करनी? नहीं होता ना पॉसिबल। अब आगे चलते हैं, अगेन दिस इज टॉकिंग टू पीपल। वल वलिदातु युर्दिअन औलादहुन्ना, ठीक है, और माएँ अ, दूध पिलाएं अपनी औलाद को, हौलैनी कामिलैनी 2 साल पूरे, लिमन अराद अन युतिम्मा रदाअ, ठीक है, जो चाहे कि वो दूध पिलाए, खवातीन की मर्जी है, वो चाहती हैं कि वो दूध पिलाएं अपनी औलाद को, तो इट्स अप टू देम। किनके बारे में बात हो रही है ये? इज इट टॉकिंग टू एवरीबॉडी और इज इट टॉकिंग टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मदर्स? गाइस, हम तो भाई स्पेसिफिक मदर्स कैसे होती हैं, सवाल ही नहीं मैं समझ बताता हूँ, आता। दिस इज टॉकिंग टू द मदर्स जिनकी अभी अभी डिवोर्स हुई है, ओके सेम थिंग, चलो। ठीक है, एंड द किड्स आर सो यंग के वो दूध पी रहे हैं, मीन्स कि उनकी जो डिवोर्स हुई है वो प्रेगनेंसी के फौरन बाद हुई है। ओके। ठीक है, वल वलिदाती युर्दिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा रदा, तो अब उनको 2 साल तक दूध पिलाएं, वो जिनका दिल है। क्या ऐसी माएँ एग्जिस्ट करती हैं जिनका दिल ना करे अपनी औलाद को दूध पिलाने का? यस, डेफिनेटली। व्हाट वुड यू कॉल, मतलब व्हाट वुड यू से टू दोज मदर्स? नथिंग, बिकॉज मुझे पता है मेरी सिस्टर के पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ था, तो उस टाइम पे शी रिफ्यूज इट। सो यू डोंट नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द वुमन, सो आई डोंट थिंक सो वी या बट से एक वो लाइन है कि यह कैसी माँ है अपनी औलाद को ये दूध नहीं पिलाती, यस दैट्स, हम राइट? सिर्फ कॉमन बात करते हैं। यस। हाँ, यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा है? लेमन अरादा, वो खवातीन जो चाहती हैं कि वो दूध पिलाए, डिवोर्स हो चुकी है, दिस बैड ब्लड बिटवीन यू एंड योर एक्स हस्बैंड, और औलाद अल्टीमेटली है तो उसकी गुस्सा निकलता है, उस पर भी निकल सकता है, मैं क्यों दूध पिला रही हूँ। अल्लाह ताला ने कहा है वो लोग जो इरादा करें कि वो दूध पिलाएं तो वो 2 साल कंप्लीट दूध पिला सकते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई शख्स इरादा नहीं करता दूध पिलाने का, इसका मतलब यही है कि दे कैन चूज नॉट टू डू दिस। यस, ऐसा ही है ना? अल्लाह ताला इज गिविंग एन ऑप्शन कि आप जो इरादा करते हैं वो 2 साल तक दूध पिलाएं, इट इज बेटर कि आप पिलाओ, लेकिन अगर आपका दिल नहीं है तो यू कैन चूज नॉट टू। यस, दिस इज व्हाट अल्लाह ताला इज गिविंग यू एज एन ऑप्शन। या मैंने गलत इन पढ़ा? डाइवोर्स केस ओनली। ओके, इन डिवोर्स केस की मैं बात कर लूं, यही है ना कि अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप ना पिलाओ। यस, अभी हम जेनेरिक पे तो आए नहीं, डिवोर्स पे आ गए। तो अगर अल्लाह ताला सेज के इट इज ओके, who are we to say कि you're a bad mother because you're not feeding your kid? हम्म? जब हम कर रहे थे ना बनी इसराइल वाला सेक्शन नंबर 3, तो हम बड़ी वो करते होते थे कि यार मतलब
इतने ये लोग थे कि अल्लाह ताला ने खुली खुले इनको ऑर्डर दिया और आगे से कहते थे हमने नहीं मानना. हाउ डेयर दे, राइट. एंड अभी बताओ, चास आई, वो भी वही काम करते थे. हम भी ले दे के वही काम कर रहे हैं, नहीं? ठीक है, तो वही इस्लाम से ज्यादा वाले मुसलमान, एग्जैक्टली. वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ. अगर वो ये करती है तो फिर उसके फादर के ऊपर है कि वो रिस्क दे और क्लोथिंग दे मारूफ तरीके से. मीन्स अ लेडी हु हैज बिन डाइवोर्स्ड, एक तो वो अपना हक महर लेगी, जो भी उसको, जो भी उसका था रिमेनिंग, पेंडिंग. हक महल के ऊपर जब वो बाहर जा रही है तो 3 महीने का जो पीरियड है वो भी उसके हस्बैंड ने पे करना है, उसका ख्याल रखना है. ऑन टॉप ऑफ इट वो करने के साथ साथ, मतलब कि अगर वो 3 मंथ्स हैं, उन 3 मंथ्स में उसके ऊपर उसके अलावा ही हैज टू गिव अ सर्टेन अमाउंट टू द लेडी, विच वुड बी इन टर्म्स ऑफ दूध पिलाने की उजरत, यू कैन से. ठीक है, कि हस्बैंड ने अगर वो दूध पिला रही है आपके बेटे को तो इट्स योर ड्यूटी टू गिव देम समथिंग. किस्वतुहुन्ना एंड देयर क्लोथिंग. अच्छा, क्लोथिंग, ठीक है, किस्वा एक्चुअली इज पार्ट ऑफ रिस्क. इनको अलग से अल्लाह ताला ने क्यों मेंशन किया है? वन ऑफ द रीजंस इज कि एक तो आपने उनको पेमेंट देनी है, पेमेंट के अलावा इफ दे वांट टू गो फॉर शॉपिंग और दे वांट टू डू सम एक्स्ट्रा स्टफ एंड दे वांट टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड, तो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने पैसे हैं और कितने नहीं है, यू हैव टू प्रोवाइड दिस एज वेल बिल मारूफ व्हिच इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी. So basically, the person, the husband is supposed to do all of this. The dad is supposed to do all of this based on कि उसके पास क्या कुछ है. Not based on उससे ज्यादा, but based on उसके पास जो कुछ है. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो बंदी है उसका दिल कर रहा है कि वो हर महीने जाके तो सैफायर के 2 सूट लेके आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि पैसे जो क्लोथिंग है वो भी हस्बैंड ने देनी है, एक्स हस्बैंड ने देनी है. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. इट मीन्स एक्सेप्टेबल, कि आपने सिर्फ उसको उजरत नहीं देनी, वो उसके अलावा है. या ही हैज टू गिव, जो बच्चों की वो है, जो वो बच्चों की वो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों की, उसको जो बच्चों की पेमेंट दी जाती है, मेंटेनेंस, चाइल्ड मेंटेनेंस, कफालत, कफालत कफाला. या मेंटेनेंस. वो जो चाइल्ड मेंटेनेंस आप देते हो वो इसके अलावा है, ये उसके अलावा है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये पॉइंट ऑब्वियसली व्हाट ये यू आर पॉइंट डूइंग. रिपीट कीजिएगा. बच्चों की किफालत बच्चों के लिए होती है अगर द किड इज सो यंग कि वो दूध पी रहा है और उसकी माँ दूध पिला रही है, तो द हस्बैंड इज सपोज टू गिव सम मनी टू द एक्स वाइफ या टू द मदर जो कि वो दूध पिला रही. ठीक है. एंड ऑन टॉप ऑफ गिविंग द मनी टू दैट लेडी, ही इज ऑल्सो ही इज ऑल्सो सपोज टू गिव हर क्लोथिंग. यानी कि उसके अलावा अगर क्लोथिंग के अंदर यू कैन पुट इन सम गिफ्ट्स और सम पहनने वाली चीजें, बट प्रीडोमिनेंटली क्लोथिंग. तो अगर वो इसके अलावा थोड़ी बहुत ही क्लोथिंग बच्चे की भी, सीजनल, और बच्चे की मदर की भी, ये दोनों भी उसके उसी हस्बैंड की जिम्मेदारी है फॉर अप टू 2 years, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बंदी चूज करती है कि नहीं. मतलब डू यू, जितनी भी हम पिछले 3 हफ्तों से हम डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, डोंट यू फील वेरी अनफेयर विद द गाय? जो बेचारा कफालत भी दे रहा है, उसने महर भी देना है, महर के बाद उसने ये भी देना है. ही इज गिविंग 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 गिविंग, राइट. अब आप लोगों को कुछ समझ आई कि डाइवोर्स का हक मर्द के पास क्यों? क्योंकि इमेजिन ये हक आप सबको पता हो कि ये फीमेल्स के पास, एंड दे कैन चूज इट.
इससे अच्छा बिजनेस ही कोई नहीं कसम से। गेट मैरिड एंड गेट डाइवोर्स्ड, यू गेट सो मच मनी एंड वुमेन आर इमोशनल अगेन। इसलिए इट इज ऑन द मैन, दे हैव द राइट टू डाइवोर्स, क्योंकि इवन इफ दे डू, दे आर, इट इज फाइनेंशियली नॉट बेनिफिशियल फॉर द मैन। Divorce or marriage, दोनों is financially beneficial for the lady. So this is why the decision is given to the men, क्योंकि ultimately it's them on the line. हम्म। अच्छा, तो इतना सब करके वो जो एक परेशानी वाली बात है, मैंने कहा यू गाइस फील इट इज अनफेयर। ला तकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को, किसी जात को उससे, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। मीन फीमेल्स की तकलीफ काटने की कैपेसिटी वैसे ही कम है। अल्लाह ताला हैज गिवन दीज ड्यूटीज टू द मेन कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। ऑन द फ्लिप साइड, men actually feel कि it is not right to them, but Allah Ta'ala knows कि this is a difficulty, this is a thing that they can bear. तो अल्लाह ताला has given it to them. On top of it, अल्लाह ताला has not specified an amount कि इस बंदे ने 40 लाख ही देने हैं और इस बंदे ने 10 लाख ही देने हैं या इसने 10 रुपए देने हैं। अल्लाह ताला हैज मेंशन बिल मारूफ, अपनी इस्तात के मुताबिक एंड व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल, उस हिसाब से आपने देना। यहाँ तक मर्द जो है, जो डाइवोर्सेस होती हैं, दे आर यूजुअली इम्बैलेंस्ड। खवातीन ज्यादती करती हैं लड़कों के साथ, कुछ केसेस में लड़के ज्यादती करते हैं खवातीन के साथ। बोथ केसेस आर देयर, नॉट सपोज टू बी देयर, बट दे आर। ला तुदारा वालिदा, ताकि आप वालदा को, मदर को तकलीफ ना पहुंचाओ। बेवालिदिहा, बेवलादिहा, उसकी औलाद की वजह से। वला मौलूद, और ना ही बाप को तकलीफ पहुंचाओ। लहू बिवलादिही, उसकी औलाद की वजह से। इन सर्टन केसेस खवातीन जो हैं वो ज्यादती करती हैं। तुम्हारी औलाद है, तुमने पैदा की थी, तो तुम्हें देना चाहिए। इतने पैसे हैं, दो, नहीं तो तुम अच्छा बाप हो ही नहीं। यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। ऑन दी अदर साइड, तुमने कस्टडी ली हुई है ना, औलाद जो है माँ के पास होती है, तो तुमने कस्टडी ली हुई है ना, तो ठीक है, करो। नहीं करना तो फिर कस्टडी मुझे वापस दो। नाउ यू आर बीइंग अनफेयर विद द मदर। यू कैन नॉट बी अनफेयर विद द मदर, यू कैन नॉट बी अनफेयर विद द फादर। आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड guess what does our precious society does? क्या हम ये दोनों काम नहीं कर रहे होते? जिसका जहां दा लगे वो वहां लगाता है। जिसको जहां से किसी को तकलीफ देने का तरीका मिल जाए वो वहां लगाता है। और वो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि इस बंदे ने मुझे भी तो बहुत तकलीफ दी थी। वियर्ड पीपल। अलल वारिसी मिस्लु जालिक, और वाला, और उस पर है अल वारिस, विरासत, मिस्लु, ऐसे, जालिक, उसकी तरह। बेसिकली जो विरासत है वो औलाद को मिलेगी। मतलब कि जो आपकी औलाद है किसी से भी है, उसकी विरासत उसके एक्चुअल फादर से और उसकी एक्चुअल मदर से उसको मिलेगी, जैसे भी उसकी होती है। फाइन अरादा फिसालन अन तरादिन मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाह अलैहि। और अगर वो दोनों चाहें म्यूचुअल कंसेंट के साथ, ठीक है, और मशावरत के साथ कि हमने ये नहीं करना, यानी हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे बच्चों को दूध ना पिलाओ, एंड द लेडी एग्रीज, और वो किसी और से दूध पिलवा दे,
हस्बैंड एंड वाइफ का डिसीजन है, दे कैन चूज। पेरेंट्स का डिसीजन है ना फॉर द किड, it's their right to choose, they can choose whatever they want to। society is not supposed to jump in and say तुम कैसे बाप हो, तुम उसको माँ से दूर कर रहे हो, माँ का दूध जो है ये होता है वो होता है ब्ला ब्ला ब्ला, ये काम आपने नहीं करना। अगर वो कहते हैं कि नहीं 2 साल ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 2 साल तक अगर मैं तुम्हें ये सारी चीजें दे रहा हूँ तो आई कैन नॉट अफोर्ड इट, नंबर वन। एंड नंबर टू, ऑन टॉप ऑफ अफोर्डिंग, तुम अगर ये वाली सारी चीजें कर रहे हो तो मुझे तुम्हारी शक्ल ज्यादा देखनी पड़ेगी। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू मूव ऑन विद माई लाइफ। भाड़ में जाओ। इफ दैट इज द केस, यू आर सपोज टू लीव एंड मूव ऑन। जबरदस्ती नहीं, हमने तो औलाद को दूध पिलाना है, औलाद दूध नहीं पिएगी तो फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाए, ये वाले काम भी नहीं करते। अब मशावरत के साथ, बाहमी रजामंदी के साथ, दोनों पेरेंट्स जो भी डिसीजन लें फॉर द किड्स, अल्लाह ताला से इसके किसी पे कोई गुनाह नहीं है। हैविंग दिस सेड, अल्लाह ताला ने पीछे मेंशन भी कर दिया कि किस बारे में बात हो रही, बच्चों के बारे में बात हो रही। ठीक है। वइन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलाद औलादकुम फला जुनाहा अलैकुम। और अगर तुम चाहते हो कि कोई और औरत आपके बच्चों को दूध पिलाए तो कोई भी आपके ऊपर गुनाह नहीं है। जुनाह बेसिकली, जो गुनाह है दैट कम्स फ्रॉम द रूट लेटर जुनाह, तो आप पे कोई गुनाह नहीं। इजा सल्लम तुम मा आतई तुम बिल मारूफ, और तुम फिर भी जो तुमने डिसाइड किया था उसको दे दो। यानी कि होता है ना कि ठीक है डाइवोर्स हो गई है, लेकिन आपकी जो वाइफ है या जो एक्स वाइफ है, आप उसको कहते हो कि यार ये दूध पिलाएगी तो इसको मैं इतनी अमाउंट एक्स्ट्रा दे दूंगा, और इतने ये इसको मैं कपड़े वगैरह दे दूंगा, और वो बंदी कहती है मैंने तो दूध पिलाना ही नहीं। एंड इफ शी सेज दिस, तो उसके बावजूद जो आपने डिसाइड किया था इसको मैं दे दूंगा, वो दे दो। ठीक है। खवातीन को अपनी एक्स वाइफ को दे दो, कोई बात, जो एक्सेप्टेबल चीज है उसको दे दो, नथिंग मैटर्स। वत्तकुल्लाह वअलमू, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला जानते हैं। अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम कर रहे हो बेशक अल्लाह ताला सा देखने वाला है। ठीक है। अल्लाह ताला देख रहे हैं जो कुछ आप कर रहे हो, क्योंकि आपने डिसाइड किया था इतने दूंगा तो दे दो फिर। सरोगेसी, व्हाट डिफाइन सरोगेसी, व्हाट इज सरोगेसी अकॉर्डिंग टू यू? राफिया भाजी। राफिया भाजी, व्हाट इज सरोगेसी? whenever somebody comes up with these terms ना, तो I usually ask for the definition, क्योंकि हर बंदे के लिए वो definition different होती है। So no, that's not allowed। किसी और के जरिए पैदा नहीं करवा रहे, हम दूध पिलाने के चक्कर में बात कर रहे हैं। You cannot do this। शाबाश। जो औरत पैदा करती है माँ वो होती है, whoever carries in the womb। ठीक है। तो it would be sort of like you marry somebody else and then उससे बच्चा होता है and the first wife adopts, गुड लक, बट अगेन दैट्स द अडॉप्टेड किड, और उसकी मदर वही है जिसने डिलीवर किया। तो यहाँ पे भी व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, ऑब्वियसली ये वो चीजें जो हस्बैंड और वाइफ ने आपस में डिसाइड की हैं, और जो बाकी लोग हैं उन्होंने बोलना है। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। दिस एक्चुअली इज नॉट ऑन अदर पीपल बट अबाउट both of the ex wife and husband who are torturing or who are disturbing the ex spouse because of the kid। बच्चे की वजह से अपने एक्स स्पाउस को तकलीफ देना या उनको तंग करने के बारे में जो उन लोगों ने अपनी होश बैठाई होती है, दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट बेसिकली। ठीक है। बच्चों, kids are not supposed to be you know interrogate interrogatory points या
इसको हम क्या बोलें, कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट्स, कि अगले बंदे से मैंने ये मनवाना है तो मैं बच्चे किड कार्ड प्ले करूं। डोंट डू दिस। किसी का कोई क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? जी, मेरा क्वेश्चन था वो ये कि जो ये टाइम पीरियड है 2 साल का, इसमें हम्म। हस्बैंड के लिए जरूरी है कि वो बच्चे की जो है वो उसकी फीडिंग के अलावा जो है वो उसकी मदर को भी कपड़े और ये सारी चीजें लेकर दे, ये तो जरूरी है? ये उसकी मदर को ही देना है। इट इज, या अगर वो खुद से डिसाइड कर ले नहीं करना तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन बाय डिफॉल्ट यस, till she's till she is feeding your baby, you are supposed to take care of that person as well, not in everything, लेकिन आपने उसकी मदर को कुछ अमाउंट भी देनी है, और कुछ अमाउंट देने के साथ साथ आपने थोड़ी बहुत ही, अगर वो शॉपिंग करते हैं या उनको थोड़ी अमाउंट एक्स्ट्रा चाहिए तो इट्स ओके, यू आर सपोज टू गिव दैट। सिर्फ 2 साल तक, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ फिर जो बच्चे होंगे उन्हीं की कफालत होगी ना? ये बच्चों की कफालत होगी, यस। और वो 2 साल से पहले अगर मदर कहती है कि मैंने नहीं दूध पिलाना, तो ऑब्वियसली फिर उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मदर कह रही है कि मैंने अपनी फीड नहीं करवानी है एंड यू आर गोइंग ऑन पाउडर फीड और समथिंग एल्स, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हस्बैंड पे आएगी ना फिर। नहीं? मेक सेंस? यस। चले, आयात हम आई गेस यहीं तक करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट है दैट इज नाउ टॉकिंग अबाउट रीमैरिज, और रीमैरिज के साथ साथ फॉर द पीपल हु, जिनके हस्बैंड जो है वो हु डाई बेसिकली। ठीक है, तो दे डाई, तो वहां पे रीमैरिज से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो वो हम फिर देखेंगे। फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, एंड अल्लाह हाफिज, एंड फी अमान।